हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि किसी से भी कोई बात शेयर ना करें। शेयर ना करें, मेरी वीडियो की बात नहीं कर रही मैं मेरी वीडियो तो जितना हो सके उतना शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो। पर मैं आपको ये बोलने जा रही हूँ कि जैसे कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, पर क्या होता है ना कि कई जगह ये शेयरिंग नहीं काम करता है। कई जगह हम लोग आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि हमें कुछ ऐसी बातें जिसे हम किसी से भी शेयर ना करें, किसी को भी ना बताएं। वैसे तो हमें जो कुछ भी आता है, जो पढ़ाई आती है, लिखाई आती है, जो भी रेसिपी आती है, या जो भी शिक्षा से वो है, या तो हम किसी को कुछ भी नॉलेज देना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, या अगर वो चाहता है तो हर चीज़ हम उसे बताएं। जितना हो सके उतना हम सबको शिक्षित करें, सबको बताएं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी जो होती हैं जो हमें किसी से भी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। बातों के बारे में आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपके बहुत काम भी आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या शेयर नहीं करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी इच्छाएं हैं, सपने हैं और हमारे गोल्स हैं, वो किसी के भी सामने नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी को भी नहीं शेयर करना चाहिए, किसी के भी साथ शेयर ना करें। किसी के साथ भी मतलब किसी के साथ भी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे किसी पे मैं ना खींच रही हूँ, क्योंकि किसी मतलब किसी नहीं, क्योंकि आप किसी से भी शेयर करेंगे ना अपनी इच्छाएं, अपने गोल्स, अपने सपने, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है या आपको डिस्करेज कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि अगर एक कोई लड़की है, बहुत पतली दुबली सी है, और उसका ये गोल है, ये इच्छा है, वो उसका सपना है कि मैं आर्मी में जाऊंगी, मैं देश की सेवा करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। और वो अपने फ्रेंड्स से बोल देती है कि ऐसा ऐसा है, और बहुत पतली दुबली सी है। तो क्या होता है ना, उसको वो लोग डिस्करेज कर देते हैं। क्या करते हैं कि उसको कहते हैं, अरे तू तो छोड़ना यार, कुछ नहीं कर पाएगी, तू इतनी पतली दुबली सी है, इतनी मतलब बहुत अच्छी हाइट भी नहीं है, तो ऐसा क्यों कर रही है। जबकि वो डेली सुबह उठ के मेहनत कर रही है, उस चीज़ को दौड़ रही है, प्रैक्टिस कर रही है, उन चीज़ों को के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन अगर कोई दोस्त हंसेगा, ऐसा बोलेगा, तो वो पहले ही हम लोग क्या होता है ना, पहले ही डाउन हो जाते हैं, हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। हमारा मन ही नहीं करता, चलो यार उसने बोल दिया, अभी तो सही में होना जाना है नहीं कुछ, तो क्या करना है। तो इसलिए हमें किसी को भी नहीं, सपने अगर आप बड़ी बड़ी सब बातें बताएंगे, सपने बताएंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो हंसेंगे कि अरे इसका देखो, ये ऐसा सपना कोई देखता है, ये ऐसा होता है क्या। तो इस तरह से आप सपने भी ना बताएं, गोल्स क्या है वो भी ना बताएं किसी को भी, क्योंकि आपको अब छोटी सा एग्जांपल ले लेते हैं। दो दोस्त होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बेचारा कुछ किसी से छुपा नहीं पाता, सब कुछ साफ साफ, क्या होता है ना, बहुत सीधा होते हैं कई लोग, बहुत सीधे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। तो अब इन बातों के चक्कर में वो लोग बता देते हैं कि हाँ, उसने दोस्त से बता दिया कि यार यहाँ पे तो एक बंगला मिल रहा है जो थोड़ा काफ़ी सस्ता मिल रहा है मुझे, और बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत कुछ है, तो मैं उसको लेने वाला हूँ। तो क्या होता है ना कि वो बहुत फ्रंट दिखाता तो ऐसा कि बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग होते हैं ऐसे, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं, कुछ और मुखौटा ओढ़े रहते हैं अपने चेहरे पे, वो उतार देते हैं पीछे जाके। तो वो क्या करता है ना, वो दोस्त तुरंत सुबह उठता है, अगले दिन बिना बताए उसको चला जाता है, बंगलो जो होता है वो अपने नाम करा खरीद लेता है। वो मतलब सस्ते में मिल रहा था, तो दोस्त ने बताया कि मैं कल जाने वाला हूँ, तो वो एक दिन पहले ही जाके वो डील कर लेता है। तो इसलिए अब वो परेशान, फंस गया बेचारा, वो तो तैयारी में था कि मैं वो बंगलो खरीदूंगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों, किसी के सामने भी अपने दिल की बात ना रखें, अपनी गोल ना बताएं, अपनी इच्छाएं, अपने सपने हर किसी के सामने जाहिर ना करें। हाँ, अपने फैमिली हैं, अपना पार्टनर है तो अलग बात हो जाती है। तो वो 6 बातें जो किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, जो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, उनमें से सेकंड नंबर में है कि हमारा इनकम, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मतलब फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किसी के सामने भी नहीं बताना चाहिए। फिर वही बात कि किसी मतलब किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हाँ, घर के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहरी इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, कुछ भी हो, किसी के सामने भी नहीं बताना चाहिए। क्यों, क्या होता है ना, लोग
अब आपका चाहे बहुत ज़्यादा हो तो उसकी डिंगे भी नहीं हाँकनी है, बहुत कम हो या नहीं, जैसा भी हो, किसी के सामने कम हो या ज़्यादा हो कुछ भी नहीं बताना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप बता दे एक्साइटेड हो जाते हैं और अब बहुत अच्छी सैलरी है या बहुत अच्छी काम कमाई चल रही है आपकी, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आप खुश होके इमोशन में आके बता देते हैं। लेकिन ये दुनिया ना चाकू लेके बैठी है आपके पीछे, खंजर लेके बैठी है जो आपको भोंकने के लिए तैयार है। तो इसलिए आप हर किसी के सामने ऐसी बातें ना करें। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँकेंगे कि मेरे पास पैसे हैं, ये है, यहाँ पैसे ऐसे है वैसे है, तो क्या होता है, लोग सोचते चल भाई 20,000 की ज़रूरत है, उसी से ले लेता हूँ। उसके पास तो कहता है यार दे दे मुझे 20,000 रुपये, बहुत इधर उधर तेरे तो फेंके पड़े रहते हैं, 20,000 मुझे दे दे, मैं दे दूँगा। तो और वो आते ही नहीं कभी वापस लौट के। तो इसलिए आप परेशान, अपनी बातों में फंस गए। तो इसलिए हमें, और अगर आपने बता दिया कि हमारा तो ठीक नहीं चल रहा है, हमारी प्रॉपर्टी भी बिक गई है, हमारा ऐसा है, हमारा मतलब काम छूट गया है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है या कम चल रहा है, तो उससे भी लोग परेशान, मतलब उससे भी आपको फंसा देंगे आपकी बातों में। आप अपनी बातों में बीच में ना गोल गोल घूम के रह जाएंगे। उससे क्या होगा, जैसे भाई एक दोस्त है, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि दो दोस्त होते हैं, वो गार्डन में डेली डेली सुबह वॉक करने जाते हैं। अब एक ने कहा कि चलो फैमिली के साथ, हम जिसके पास ठीक ठाक है वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन सामने जो बता चुका है पहले से, वो मतलब वो दोनों प्लान करते हैं कि चलो बाहर 3-4 दिन के लिए फैमिली के साथ आउटिंग पे चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो बोलते हैं ठीक है। तो लेकिन दूसरा वाला जिसको उसने बताया होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो नहीं जा सकते हो, कैसे जाओगे, तुम्हारी तो आमदनी बहुत कम है, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हारी तो प्रॉपर्टी बिक गई थी, तुम्हारा ये हो गया था। मतलब 2-3 फ्रेंड के सामने वो इस तरह से कह के आपको इंसल्ट करता है। तो आपकी बोली हुई, आपके मुँह से ही निकली हुई चीज़ें आप पे ही हावी हो जाती। क्यों, उसको सपने तो आ नहीं रहे थे कि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, आपके पास पैसे कम है, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई, ये चीज़ें उसे सपने में तो आए नहीं थे, आपने ही बताया था। तो फंस गए ना आप बुरी तरह से, इंसल्ट भी फील हुई, अच्छा भी नहीं लगा 2-3 लोगों के बीच में। तो कभी भी आप किसी से भी अपने दिल की बात शेयर ना करें, अपनी आमदनी शेयर बिल्कुल भी ना करें, कि कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा भी होगा तो उसकी डिंगे हाँकेंगे तो भी लोग बेवकूफ़ समझेंगे, कहेंगे लोग 4 पैसे आ गए हैं बस डिंगे हाँकने लगा। तो इस तरह से हमें नहीं, हमें संतुलित रहना है। आप अपने पास्ट के बारे में किसी को भी ना बताएं। क्यों, अब क्या होता है ना, आप किसी को बहुत क्लोज समझते हैं, कोई फ्रेंड है, दूर का रिश्तेदार है, कोई कुछ है, या तो कोई फ्रेंड है बहुत परेशान है, मतलब कि पहले की बातें अब उसने बता दी, या कपल ही है या तो पार्टनर ही है आपस में, एक दूसरे को, हस्बैंड है या वाइफ है, एक दूसरे को बता दिया, तो वो चीज़ें भी नहीं बतानी चाहिए दोस्तों। क्या है कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पास्ट में उसका क्या होता है ना, पास्ट में उसको कोई घर पे छोटी थी तो उसके अंकल कोई आते थे, तो वो छूते थे उसको, इधर उधर टच करते थे, गंदी हरकतें करते थे, तो वो बच्ची थी, किसी के सामने बोल नहीं पाई। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसको समझ में आया, उसे बहुत गुस्सा आया, तो कभी कभी उसको याद आ जाती है, तो क्या होता है, क्लोज फ्रेंड से बता दिया उसने कि मतलब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, जबकि उसका इस लाइफ से, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, तो भी उसने बता दिया। अब क्या, वो फ्रेंड के तो पेट में दर्द होने लगा। अब वो फ़ोन मिलाया दूसरी फ्रेंड को, उसकी उसने फ़ोन मिलाया दूसरी फ्रेंड को, उसने फ़ोन मिला थी, ऐसे कर करके वो बात अब सामने आने लगी, सबके सामने होने लगी। हाँ यार, यार तेरे तो बचपन में तेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मतलब क्या होता है ना, जो पास्ट की वजह से हम अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। तो जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है अभी हमारे बीच में, तो हम उसको क्यों उससे परेशान हो जा रहे हैं। तो हम उसे बता देते हैं, उसे फंस जाते हैं, इंसल्ट होती है कि हाँ 4 दोस्तों, चारों को पता है, मैंने तो सिर्फ एक को बताया था। लेकिन आपका वही है, अगर आपके कोई दर्द है तो उस पर मरहम लेके कोई नहीं आने वाला, उस पर नमक छिड़कने वाले बहुत हैं, आपके घाव पे नमक छिड़केंगे लोग। तो इसलिए अगर आपसे, या तो उससे आपकी खटक गई, या तो उससे आपका झगड़ा हुआ, तो वो ऐसी चीज़ों को लेकर सामने आके आपको इंसल्ट फील कराएगा, या आपको आपके विपरीत उसको यूज़ कर सकता है उस चीज़ को। तो इसलिए आप कभी भी अपने पास्ट के बारे में किसी को भी ना बताएं, नहीं तो आप खुद फंस जाएंगे। और अगर शादीशुदा लोग भी हैं अगर, तो आपस में एक दूसरे को पास्ट की बातें बता के और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, लास्ट जब पहले की बातें हैं, उस टाइम तो आपका पार्टनर आपका था ही नहीं,
आपसे तो मैरिज ही नहीं हुई थी या आपसे कपल बने ही नहीं थे, तो फिर क्यों बताना है? तो क्या फ़ायदा है बता के टेंशन क्रिएट करना? आप प्रेजेंट में जियो ना, आप मेरे साथ हो तो मेरे हो, बस इतना। तो इसलिए कभी भी हमें किसी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहिए, किसी को भी। तो दोस्तों एक और बात, कभी भी हमें अपने घर के झगड़े को किसी को, बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। क्या होता है ना, आपने तो क्या टेंशन में थोड़ी देर के लिए टेंशन हुई, आपने अपने फ्रेंड से बता दिया, उसने तो दिल हल्का हो गया आपका। लेकिन क्या होता है ना, आपने जिस पे फेथ किया है, जिस पे ट्रस्ट किया है आपने, वो ट्रस्ट के लायक ही नहीं हो। अगर ना हो तो क्या करेंगे आप? और मोस्टली लोग आजकल नहीं होते हैं, उनके पेट में बात बचती ही नहीं है, तो वो नेक्स्ट को बताएगा, फिर वो अगला अगले को बताएगा, ऐसे करते करते पूरी दुनिया को पता चल जाएगी और आपका शाम तक झगड़ा आपका अगर अपने हस्बैंड के साथ हुआ है तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। आप बाहर जाने के बाद, मतलब जाने के बाद हस्बैंड को भी फील होता, उन्होंने भी चिल्ला के बात कर दिया और आपने भी ज़्यादा बोल दिया, तो बस फील करके उन्होंने फ़ोन किया दोपहर लंच में कि हाँ शाम को मैं आता हूँ और मूवी चलेंगे, आपने भी सॉरी बोला और बात खत्म हो गई। आप तो नॉर्मल हो गए, आप तो शाम को मूवी देखने जा रहे हैं और वहाँ आपको फ़ोन आने लग रहे हैं आपके दोस्तों के कि अरे आज तेरे हस्बैंड से फाइट हो गई, तेरी ये हो गया वो हो गया, तो आपका दिमाग का दही हो जाता है। तो इसलिए आप अपने झगड़े को बढ़ाइए मत, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाइए। अपने घर की बातें घर में ही ख़त्म हो जाए, दरवाजे के पीछे ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कि हमें किसी को भी अपनी वीकनेस के बारे में नहीं बताना चाहिए। मतलब हमारे अंदर क्या कमजोरी है, हम मतलब हमारी लाइफ में हमारा नेचर कैसा है, हमारे अंदर जो भी थोड़ी कमियां हैं जो कि हमें पता है, जो वीकनेस है वो जो कि हमें पता है, वो किसी भी सामने वाले को नहीं बताना चाहिए, किसी को भी। फिर वही बात, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। क्यों? कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे एक ऑफिस में दो आदमी फ्रेंड हैं, वो दोनों काम करते रहते हैं, मतलब दो इंसान हैं काम करते हैं, और तो आपस में वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, दुख सुख अपना शेयर करते हैं थोड़ा बहुत। तो लेकिन अब ये जो दूसरा दोस्त है उसने लंच टाइम में बातें करने लगे, उसने बताया कि यार मेरे में वीकनेस यही है, एक प्रॉब्लम है ना, मैं कहीं चाहे घर पे ऑफिस कहीं बाहर या किसी भी काम के लिए किसी को मना नहीं कर पाता, ना नहीं बोल पाता मैं। तो ठीक है, ये बताया उसने। अब क्या, दूसरा आदमी चालू, अब शाम को ही अगले पल ही वो लेकर आता है एक फाइल और उसको देता है, कहता है यार तू ये फाइल देख लेना जरा, मैं जरा आज तेरी भाभी को घूमने के लिए लेके जाना है, तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा, तो तू मेरा काम कर दे। अब ना तो कर ही नहीं पाता, फंस गया अपनी बातों में ही, क्या ज़रूरत है बताने की, बताइए। तो क्या हुआ ना, वो आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन एक फाइल लेके आके पकड़ा देता था, यार तू मेरा काम देख ले थोड़ा सा, मुझे आज इस काम के लिए जाना है, मुझे आज उस बच्चे के एडमिशन जाना है, आज बीबी को यहाँ लेके जाना है, आज बीबी को वहाँ लेके जाना है। अब उसके बहाने रेडी रहते थे और वो बेचारा फंस गया, क्योंकि ना नहीं बोल सकते थे ना अब तो इस तरह से लोग परेशान करते हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं लोग, आपका साथ नहीं देते हैं, नहीं है वो फ़ायदा उठाए जाएंगे जब तक आप ना नहीं बोलेंगे। ये आप अपने वीकनेस का किसी को भी फ़ायदा नहीं उठाने दीजिए, किसी को भी मत बताइए अपने वीकनेस के बारे में, चाहे घर हो बाहर हो कहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों आता है ना, वो ये आता है कि अपने अच्छे काम को, अपने अच्छे कर्मों को किसी के साथ गुणगान ना करें, उसके किसी के साथ ये भी शेयर ना करें। मतलब यहाँ करें या सही भी बता रहे हैं कि मैंने उस भूखे को खाना खिलाया, उसको पैसे दिए, उसको कंबल दान दिया, उसको ये किया, उसको वो किया, तो ये सब ना करें। सब करते हैं, आप ऐसा करें कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले, तो दूसरों के सामने गुणगान ना करें, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा आप जेन्यून नहीं लगते हैं, आप डिसेंट नहीं लगते हैं। तो आप इस तरह से अपने अच्छे कामों का गुणगान ना करते फिरे कि हाँ मैंने उसको खाना दिया, मैंने उसकी सहायता करी, मैंने उसकी हेल्प करी। क्या, चुपचाप से आप करिए, आप अपने आप करिए, जिसे पता लगना होगा लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा। तो आपको किसी को पता लगाने के लिए थोड़ी ना काम अच्छे काम करना है, आप चुपचाप से अपना काम। अच्छा, एक वो अच्छी सी लाइन सुनी होगी ना आपने कि खामोशी से भी होते हैं नेक काम, खामोशी से भी होते हैं नेक काम, मैंने पेड़ों को चुपचाप छाया देते देखा है ना। चुपचाप बेचारे खड़े रहते हैं, सबको आने जाने वाले परेशान को गर्मी में से, धूप से, सर्दी से, बारिश से, सबसे बचाते हैं।
चुपचाप खड़े। वो किसी से कहते हैं मैंने आपको फल दिया, मैंने आपको छाया दी, मैंने आपको ये दिया, मैंने आपको लकड़ी दी। बेचारे लकड़ी तक अपना दे देते हैं, किसी से नहीं कहते। तो इतना गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी ये भी चीज़ को बताइए मत कि मैंने वहाँ पे दान दिया, वहाँ मंदिर में मैंने ये चावल दिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये नहीं बताइए आप। ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि किसी की भी सीक्रेट्स आपको किसी दूसरे से नहीं बताना चाहिए। जैसे अब कोई दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं, वो बहुत दुखी है और अपने सीक्रेट्स आपको बताते हैं, तो आपको अपने दिल में दफन करके रखना चाहिए उसके सीक्रेट्स को। उसने बहुत सोचा होगा, बहुत परेशान होगी, तब जाके कहीं आपको उसने इस लायक सोचा होगा, आपको इस लायक सोचा होगा कि आपको अपनी ये सीक्रेट, अपनी दिल की बात बताए और उसका दिल हल्का हो जाए या आप उसके लिए कुछ कर सकें, इसलिए उसने बताया। ये नहीं कि आप पीछे जाके दूसरों से बता के और उसके मजाक उड़ा रही हैं। ऐसा होता है, दोस्त बहुत फेथ करके हम लोग भी ट्रस्ट करके बताते हैं और अगला जाता है किसी दूसरे को बताता है, फिर अगला तीसरे को, फिर ऐसे करते करते पूरा वायरल हो जाता है। जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं ना, जो कि जैसे वैसे ही वायरल हो जाती है उसकी बात बेचारे की दिल की। वो अपनी इतनी मुश्किल से हिम्मत करके अगर आपको बता पाई है या बता पाए हैं, तो आपने तो पूरा फैला दिया बाज़ार में। तो इस तरह से नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो क्या होती है कि आप पर से उसका विश्वास हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। जो आप पे इतना ट्रस्ट करके उसने आपको दिल की बात, अपने घर की परेशानी या कुछ भी एनीथिंग आपको बताया था, वो टूट जाता है, वो ट्रस्ट टूट जाता है। आज के बाद वो कभी नहीं बताएगी। आप में नेगेटिविटी आ जाएगी कि मतलब ऐसे वो अगर आपको कभी इग्नोर करेगी या कुछ, तो आपको लगेगा क्यों कर रही है, पर उस आपको तो पता है ना, उसको तो पता है ना कि आपने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, इसलिए तो ये सब चीज़ें आ जाती। तो कभी भी हमें दूसरों का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। उससे हमारा अस्तित्व खराब हमारा हो जाता है, हमारा इमेज खराब हो जाती है कि हाँ आपने बहुत मुश्किल से इमेज बनाई है और उसको आपके एक झूठ ने आपके मतलब कि उसकी बात सीक्रेट को बता दिया दूसरों से, इस वजह से आपका पूरा इमेज खराब हो जाता है। आप ऐसे बन जाते हैं कि लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते। बोलते अगर उससे कुछ भी बोलो तो वो तो नमक मिर्च लगा के दूसरों को बता देगी और फैला देगी या फैला देंगे। तो इसलिए हमें कभी भी किसी का सीक्रेट किसी दूसरे से नहीं बताना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों वो सुना है ना आपने, वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो अगर आप बताइए कि आपको मेरे ये 6 पॉइंट कैसे लगे। अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए किसी दूसरों से, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।